बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है सऊदी अरब से। नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने जगह जगह पे दंगे किए थे, पथराव किए थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था। आज भारत के मुसलमानों पे सऊदी अरब ने चमाटा मार दिया। ऐसा करारा चमाटा मार रहा है जो ये लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही चमाटा पाकिस्तान के एक मौलाना ने भी मार रहा था जो नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। वैसा ही चमाटा सऊदी अरब के एक मौलाना ने भी मारा है। ये भी नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे हैं। इन्होंने कहा है स्पष्ट, जो लिखा गया है वही कहा है। जो भी नुपुर शर्मा ने कहा है वो 100% सत्य है। सऊदी अरब के एक मौलाना ने पैगंबर मोहम्मद पर अपना बयान जारी किया है और नुपुर शर्मा जी का समर्थन किया है। मौलाना ने अपने बयान में ये कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की आयशा से निकाह किया था, 9 साल की ही उम्र में शारीरिक संबंध बनाया था। मौलाना असीम ने आगे कहा, ये बात 100% सत्य है। ये बात आयशा ने खुद बताया था। बुखारी और अन्य हदीसों में भी ये लिखा गया है। तो मोहम्मद पैगंबर की एक एक पोल पट्टी को खोल दिया है सऊदी अरब के इस मौलाना ने, और इनने जो बताया ये सबूत के साथ बताया है। अब भारतीय कट्टरवादी मुसलमान अब सऊदी अरब जाके वहाँ पे तोड़फोड़ या दंगे या सऊदी अरब को पत्थर से मारेंगे। अब भारत के मुसलमान क्या सऊदी अरब जाके दंगे करेंगे? सऊदी अरब में सऊदी अरब के मौलाना पे केस दर्ज करेंगे, उन पे पत्थर मारेंगे। भारतीय मुसलमान क्या करेंगे? इस मुद्दे को लेके अन्य देशों में जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे इस बात को उठाया जा रहा था। अब उन मुस्लिम कंट्रियों ने सऊदी अरब के मौलाना से कहना चाहिए। नुपुर शर्मा ने सत्य के आधारित जो टिप्पणी की थी वही बात लिखी गई है और वही सऊदी अरब के मौलाना ने भी कहा है। कोई नुपुर शर्मा जी ने मन से नहीं कहा था। और जो भारत के जो मौलाना है, जो मुस्लिम धर्म का जो नियम सिखाते हैं, पालन करना सिखाते हैं, क्या उनको नहीं पता बुखारी और आसिम में क्या लिखा गया है? तो इसमें नुपुर शर्मा जी ने क्या गलत कहा था? आपको बता दें कि सऊदी की मौलाना ने जो भी कहा है वो मुस्लिम कंट्रियों पे और भारतीय मुसलमान पे इन सबको करारा जवाब दिया है सऊदी अरब के मौलाना ने। भारतीय मुसलमानों को हम बता देते हैं कि इनका पता बता रहे, जाके इनके ऊपर केस दर्ज कीजिए आप लोग। सऊदी अरब के इस मौलाना का नाम है असीम अल हकीम। ये सऊदी अरब के बहुत बड़े मौलाना हैं। ऐसे धार्मिक विचारों पर अपनी राय रखते हैं। सऊदी अरब में बहुत प्रसिद्ध मौलाना है। अब भारतीय मुसलमानों को जाना चाहिए सऊदी अरब और उनके खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहिए सऊदी अरब में जाके, और सऊदी अरब की प्रॉपर्टी को जलाना चाहिए, उन पे पत्थरबाजी करना चाहिए। मुसलमानों की जो ताकत होती है वो अब दिखाना चाहिए बाहर जाके। अब भारत में तो बहुत गरज लियो आप लोग, सऊदी अरब जाके बरसिए। आपको बता दे कि फयाज नाम के यूजर ने मौलाना से ट्वीट करके पूछा था कि भारत में ये कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की आशा से निकाह किया और 9 साल की उम्र में हम बिस्तरी की, यानी कि शारीरिक संबंध बनाए। क्या ये सच है? कृपया इसको स्पष्ट बताइए। ट्वीट के जवाब में फिर फयाज नाम के यूजर से कहा कि ये 100% सत्य है। तो फिंगुरा नाम के एक जो पत्रकार है, जब आयशा पैगंबर मोहम्मद के पास गई थी तो 9 साल की थी। मैं इन सब की जानकारी निकाल रही हूँ। उसमें कहा गया है कि आयशा 17 साल की थी। जब इस पत्रकार ने कहा पैगंबर मोहम्मद और आयशा के बारे में जो मैं इनकी जानकारी निकाल रही हूँ तो इस तरह मुझे प्राप्त हुआ, क्या ये सत्य है? उनकी बात का जवाब देते हुए मौलाना असीम अल हकीम ने कहा कि ये पूरी झूठी बातें हैं। आयशा ने खुद मुस्लिमों को बताया था कि वो 9 साल की थी। ये जानकारी बुखारी कई हदीसों में भी है। जब नुपुर शर्मा के बयान को सुना था कई मुस्लिम कंट्रियों ने, लेकिन अब सच्चाई निकल के आ रही है इस्लाम धर्म की कि जो नुपुर शर्मा जी ने कहा था वो सत्य है। और सऊदी अरब के जो मौलाना है असीम अल हकीम, उन्होंने भी नुपुर शर्मा जी का समर्थन किया है और कहा है कि ये सत्य बातें हैं। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने जो बात सत्य थी वही उन्होंने भी कही थी और इसके कारण इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था। और ये छोटी सी बात थी और सत्य बात थी। फिर भारतीय मुसलमानों ने क्यों इस पे एक्शन लिया था? भारत को गिराना चाहते हैं ऐसे सोच वाले जो मौलाना है और जो मुस्लिम है कट्टरवादी, जो अपने ही धर्म के बारे में जानकारी रखते नहीं है और कोई दूसरा सत्य बात कहे तो उस पे ही एक्शन लेने लग जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। पहले अपने धर्म में क्या लिखा है उसको जानकारी रख लीजिए,
फिर सामने वाले का विरोध करना चाहिए कि आपने ऐसा नहीं है, आपने झूठ क्यों कहा, जबकि हमारे धर्म में ऐसा बताया नहीं गया, फिर आपने कैसे कह दिया। नुपुर शर्मा ने जो कहा था उनके धर्म में है, ये मौलाना ने स्पष्ट कर दिया है। इसी बयान को लेके भारत को बदनाम किया गया, कई देशों ने बदनाम किया। भारत के मुसलमानों ने भारत के अंदर की जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, हिंदू पे पत्थर बरसाए। जो भारत के अंदर मुसलमान रहते, जो मौलवी रहते, जो कांग्रेस पार्टी की जो नेता लोग है, उनने जाना चाहिए सऊदी अरब में और भारतीय मुसलमानों की ताकत दिखाना चाहिए कि सच में आप में ताकत है कि नहीं, कि भारत के अंदर ही अपनी ताकत दिखाते हो। अब जाइए, अब सऊदी अरब को अपनी ताकत दिखाइए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो नुपुर शर्मा जी ने जो भी कहा था वो सत्य बात थी। इस बात को उन्हीं के मौलाना ने, जो इस्लाम धर्म के जो मौलाना है, सऊदी अरब के बहुत बड़े मौलाना, जो पाकिस्तान के मौलाना है और कई मौलाना जो बाहर कंट्री के है, वो जानते भी है नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो सत्य बात कही थी। लेकिन भारतीय जो मौलाना है उनको उनके धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो अच्छा बयान तो कभी दे नहीं सकते। बयान दिया था उसको दबाने के बजाय उसे उकसाया गया, उसे बढ़ाया गया। तो भारतीय मुसलमानों को अपने धर्म के बारे में जान लेना चाहिए, फिर किसी के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि ऐसे भारतीय मुसलमानों को इस वीडियो के बारे में जानकारी होना चाहिए। उन्हें भी पता होना चाहिए कि अपने धर्म के बारे में जानकारी रखना चाहिए, उसके बाद किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और उनको ये भी मैसेज पहुँचना चाहिए, जो सऊदी अरब के असीम अल हकीम मौलाना हैं, उन्होंने जो नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी वो सत्य साबित की है, उनका समर्थन किया है। क्या नुपुर शर्मा जी को बीजेपी पार्टी में वापस ले लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।